राम राम दोस्तों, मैं सत्यवान वाकर आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट रीजनिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कल के वीडियो को आपने ढेर सारा प्यार दिया और उम्मीद करता हूं आप आगे भी हर एक वीडियो को इसी प्रकार से प्यार देते रहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप अपने चैनल को स्मार्ट रीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और प्यारे विद्यार्थियों, एक जो बेल आइकन का बटन आता है उसे दबाएं। जैसे ही दोस्तों बेल आइकन का बटन आप दबाओगे तो उसके ऊपर एक ऑल का निशान आएगा दोस्तों, उस पर क्लिक करें ताकि आपके पास जब भी हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका तुरंत प्रभाव के साथ नोटिफिकेशन आ जाएगा दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैलेंडर। कल आपसे ही मैंने पूछा था, आपकी वोटिंग के अनुसार मैं आज कैलेंडर स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपसे जैसे ही मैंने पूछा था कि कल क्या पढ़ना चाहोगे, तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी ने लगभग कैलेंडर कहा था। कुछ बच्चों ने घड़ी की भी चर्चा की थी कि सर घड़ी पढ़ा दो, लेकिन बहुमत के अनुसार मैं आज कैलेंडर स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। घड़ी अगला टॉपिक अपना रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैलेंडर का अपन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम परिचय देंगे कि कैलेंडर है क्या। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। डायरेक्ट मैंने देखा है कि जितनी भी YouTube क्लासें चल रही है, हर क्लास के अंदर डायरेक्ट प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न आपको बता देते हैं, एक टाइप उठा के लाते हैं, लो जी आपके सामने रख देते हैं, जीके और अपने लिख देते हैं बड़े बड़े शब्दों में कि लो जी रीजनिंग का जादूगर एक्स्ट्रा लिखते हैं दोस्तों। लेकिन वहां पे मैंने देखा है कि कहीं पे भी इस कैलेंडर की हिस्ट्री के बारे में आपको नहीं बताया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले इस कैलेंडर की उत्पत्ति और इससे संबंधित जो भी तथ्य हैं उनके बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। उसके बाद में अपन इस कैलेंडर के जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास कैलेंडर पार्ट 1 भाग 1 के अंदर हम कैलेंडर का सामान्य परिचय करने जा रहे हैं दोस्तों। और आज की जो क्लास है दोस्तों, आपको ये आज का वीडियो है घर पे कम से कम 2-3 बार देखना होगा दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास में जो भी पढ़ाऊंगा दोस्तों वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आज की क्लास याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। क्योंकि आज इसके अंदर मैं वो तथ्य लेके आऊंगा कि जो आपको याद करने होंगे और उन तथ्यों में से परीक्षा के अंदर डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों, बात करें कैलेंडर, तो सबसे पहले आप अपने कॉपी पेन ले लीजिए। मैं 2 मिनट इंतजार कर रहा हूं आप सभी का कि आप जल्दी से जल्दी जहां पे भी बैठे हो, अपने रूम में बैठे हो या घर पे बैठे हो, जहां पे भी बैठे हो दोस्तों, कॉपी पेन उठाइए और जो जो मैं बोल रहा हूं लिखना शुरू कर दीजिए दोस्तों। लिख लीजिए, कल मैं आपसे पूछूंगा, जवाब आपसे मांगूंगा दोस्तों कि बताइए इसका जवाब क्या था। मैं आपके सामने कल प्रश्न रखूंगा, आपका कमेंट बॉक्स के अंदर तुरंत जवाब आना चाहिए दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों, बात करते हैं कैलेंडर की। तो आपने उम्मीद करता हूं कॉपी पेन उठा लिया होगा। और दोस्तों, कैलेंडर की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कि कैलेंडर की परिभाषा क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें कहीं से भी उठा के नहीं लानी परिभाषा, या कहीं से लिखी उठाने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे मन से निकालनी है कि हम किसे कैलेंडर कह सकते हैं, क्या है कैलेंडर में जो हमें देखने को मिलता है, जो सीखने को मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक ऐसा संसाधन या ऐसा साधन जिसके अंदर दिन, वार, सप्ताह, महीनों को एक साथ बांध के एक तिथि या तारीख का बोध करवाया जाता हो, उसे हम कैलेंडर कहते हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि जिस संसाधन या साधन के अंदर तारीख बताने का नॉलेज किस प्रकार से बताया गया हुआ कि जिस भी साधन के अंदर दिन, वार, सप्ताह, महीनों को एक सूत्र में बांधकर
तारीख या डेट का निर्धारण किया जाता है या बोध करवाया जाता है, उसे हम कैलेंडर कहते हैं दोस्तों। बात करें कि कैलेंडर की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों कैलेंडर की शुरुआत हमारे रीजनिंग से संबंधित दो प्रकार से हम कैलेंडर को पढ़ते हैं दोस्तों। हमारे जब भी हमने घर पे दीवार पे टंगा हुआ कैलेंडर देखा है दोस्तों, तो उसके अंदर हमने कैलेंडर के अंदर दो प्रकार की तारीख, दो प्रकार की सन देखी है दोस्तों हमने। कि दोस्तों अभी हाल ही में बात करूं कि हमारा साल चल रहा है दोस्तों सन 2020 और आगे लिखा होता है दोस्तों 2020 ईस्वी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के ब्रैकेट में लिखा होगा कैलेंडर के अंदर, आप देखना कि इसके अंदर दोस्तों एक बार तो जोड़ा जाता है 57। और प्यारे विद्यार्थियों, ये 57 कब तक जोड़ा जाएगा? ये दोस्तों फरवरी और मार्च महीना होता है, वहीं तक फरवरी के अंदर लगभग एक समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे फरवरी तक तो 57 जोड़ के लिखा हुआ था सन 2077। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आज अब की बार 23 या 25 मार्च को ये चेंज हुआ था दोस्तों, और मार्च फरवरी में चेंज हुआ था दोस्तों, और फरवरी के अंदर चेंज हुआ था। तो दोस्तों 23 फरवरी या 25 फरवरी को जब चेंज होता है तो दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर एक साल और ऐड हो जाता है। यहाँ पे 57 की जगह 58 यानी कि 2077 की जगह 78 आ जाता है दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना कि जो भी अपने पास विक्रमी संवत है और ईस्वी सन है, और इसके साथ साथ एक और सन चलता है दोस्तों, वो है ईस्वी सन। ईस्वी सन के साथ साथ क्या चलता है दोस्तों? विक्रमी संवत। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात करेंगे कि कैलेंडर की शुरुआत, तो शुरुआत से हम देख रहे थे, तो शुरुआत देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पे। दोस्तों कैलेंडर की शुरुआत 1 तारीख से मानेंगे, 1 तारीख से मानेंगे और 1 जनवरी से मानेंगे। 1 जनवरी 1 ईस्वी। दोस्तों ये तो तारीख है, लेकिन ईस्वी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? एडी। एडी का पूरा नाम होता है दोस्तों एनो डोमिनी, और हम हमारी साधारण भाषा में से ये भी कह सकते हैं आफ्टर डेथ। सर आफ्टर डेथ अर्थात के बाद, डेथ मृत्यु, मृत्यु के बाद। किसकी मृत्यु के बाद? दोस्तों ये ईस्वी लिखा है, इसी से एक शब्द जुड़ता है दोस्तों ईसा। और दोस्तों ये ईसा कौन था? एक व्यक्ति था दोस्तों यीशु मसीहा। और दोस्तों जब ये ईसा मसीहा था, तो दोस्तों इस ईसा मसीहा ने जनता को जागरूक करना चाहा दोस्तों। जब राजा का राज हुआ करता था दोस्तों, और जब इस ईसा मसीहा ने जनता को जागरूक करना चाहा, तो दोस्तों राजा को खतरा होने लगा कि यदि जनता जागरूक हो जाएगी, तो दोस्तों राजा को खतरा मंडरा रहा था। और दोस्तों राजा ने क्या किया कि जनता को जागरूक करेगा, इससे अच्छा तो ये कर दूं कि इसको मैं देशद्रोही करके इसको सूली पे लटका देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हुआ क्या कि राजा ने इसको सूली पे लटका दिया। और दोस्तों जब सूली पे लटवाया तो जनता का प्रिय था, जनता का एक बहुत ही अच्छा लीडर था दोस्तों ये, और जनता का मसीहा था दोस्तों। तो जनता ने क्या किया, इस ईसा मसीहा को जब सूली पे लटकाया, तो जनता ने इसको हमेशा याद रखने के लिए दोस्तों यहाँ पे एक नए कैलेंडर की शुरुआत की, जो पहले विक्रमी संवत राजा विक्रमादित्य ने चलाया था दोस्तों, उसको वहां से हटा के और एक नए कैलेंडर की शुरुआत की दोस्तों। और उस कैलेंडर की शुरुआत थी दोस्तों, और उस कैलेंडर का नाम रखा ईस्वी सन। तो दोस्तों ईस्वी सन की शुरुआत कब हुई? तो ईस्वी सन की शुरुआत हुई थी दोस्तों आफ्टर डेथ
किसकी डेथ के बाद? ईसा मसीहा की मृत्यु के पश्चात हुई थी दोस्तों। और जब कैलेंडर की शुरुआत हुई, नए कैलेंडर की शुरुआत हुई, तो नई तारीख शुरुआत की थी दोस्तों 1 जनवरी 001 ईस्वी से शुरुआत हुई। लेकिन प्रश्न आया था दोस्तों परीक्षा में, एसएससी 2015 एसएससी 2012 के अंदर प्रश्न पूछा कि प्रश्न में किस प्रकार से पूछा था कि डायरेक्ट प्रश्न था दोस्तों, लिखा हुआ था कि 1 जनवरी 1 ईस्वी को सप्ताह का कौन सा दिन था? 1 जनवरी 1 ईस्वी को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करें कैलेंडर की शुरुआत कब हुई, अर्थात किस वार से हुई। तो दोस्तों कब हुई उसका बात यह है कि 1 जनवरी 1 ईस्वी को हुई और वार था दोस्तों सोमवार। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपसे यदि पूछा जाए कि 1 जनवरी 1 ईस्वी या 1 जनवरी 1 एडी को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो दोस्तों कौन सा दिन था? सोमवार। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों यदि हम कैलेंडर का सामान्य परिचय या सामान्य जानकारी पढ़ते हैं तो वहां से भी डायरेक्ट प्रश्न उठ के आते हैं दोस्तों। इसके बाद में बात करें दोस्तों कि ठीक है कैलेंडर की शुरुआत हो गई। कैलेंडर दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है ईस्वी सन और एक होता है विक्रमी संवत। एक होता है ईस्वी सन और एक होता है विक्रमी संवत। विक्रमी संवत प्यारे विद्यार्थियों कैलेंडर में पढ़ते हैं तो दोस्तों रीजनिंग जब की बात करें तो रीजनिंग के अंदर हमारे काम में नहीं आता। बात करेंगे अपन केवल और केवल ईस्वी सन की, तो ईस्वी सन भी यहाँ पे दो प्रकार से है दोस्तों। ईस्वी सन भी दो प्रकार से किस प्रकार से काम में लिया जाता है कि एक तो दोस्तों ईसा मसीहा की मृत्यु के पश्चात का समय काउंट होता है और एक ईसा मसीहा के जन्म से पूर्व का समय काउंट होता है दोस्तों। आपने देखा होगा जब भी हम किसी प्रकार से किसी भी वर्ष को लिखते हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि हम कह दें कि बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का काल लिखेंगे तो हम लिखते हैं 1914 से 1918 तक हुआ। और यहाँ पे लिखते हैं 1914 से 1918 ईस्वी के मध्य हुआ। लेकिन दोस्तों मैं यही से प्रश्न आपको उठा के दूसरा पूछ लेता हूं कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखिए 14 के बाद 18 बढ़ते काल में लिख रहे हैं, बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का काल पूछा तो आपने कहा कि 2500 से 1750 ईस्वी या ईसा पूर्व हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना कि जब ईस्वी की चर्चा करते हैं तो समय बढ़ते हुए क्रम में चलता है, लेकिन ईसा पूर्व यानी कि ईसा के जन्म से पहले की घटना, तो पहले की घटना होगी तो दोस्तों वो घटते हुए क्रम में जाएगी। अर्थात देखिए 2500 से जाना तो था आगे, लेकिन हम बैक जा रहे हैं क्योंकि ईसा पूर्व यानी कि ईस्वी ईसा के जन्म से पूर्व की घटना है, तो पूर्व के लिए हम दोस्तों 2500 से पूर्व की ओर जा रहे हैं, 1750 तक जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों हमने ईसा का पूरा नाम लिखा एनो डोमिनी यानी कि एडी। एडी का पूरा नाम क्या लिखा? एनो डोमिनी अर्थात आफ्टर दैट। इसी प्रकार से दोस्तों एक होता है ईपू यानी कि ईसा पूर्व। तो दोस्तों ईसा पूर्व को हम लिखते हैं यहां पे बीसी। बीसी का पूरा नाम होता है दोस्तों बिफोर क्रिस्ट। क्या होता है दोस्तों? बिफोर क्रिस्ट। तो हम यहां पे इसको ये नाम भी दे सकते हैं बिफोर क्रिस्ट। अब बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे अपन और आगे बढ़ के देखते हैं कि इसकी इकाई कैलेंडर की छोटी छोटी इकाई से लेकर हम बड़ी इकाई तक जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो भी बताया यहाँ से एक ही प्रश्न बनता है दोस्तों। क्या प्रश्न बना कि कैलेंडर की शुरुआत कब हुई? 1 जनवरी 1 ईस्वी को सोमवार के दिन से होती है दोस्तों। दोबारा से बता देता हूं दोस्तों, मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि कैलेंडर की शुरुआत कब होती है, तो आपका जवाब क्या रहेगा दोस्तों? 1 जनवरी 1 ईस्वी सोमवार के दिन से होती है दोस्तों। अगला प्रश्न लेके आते हैं दोस्तों, और अगले में यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों दिन या वार। कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों दिन या वार।
दोस्तों सबसे छोटी इकाई दिन या वार है, तो बात करें कि सबसे छोटी इकाई दिन या वार है तो ये कितने होते हैं दोस्तों। तो एक वर्ष के अंदर, या मैं कह दूं कि एक कैलेंडर के अंदर दिन या वारों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों दिन या वारों की संख्या 7 होती है। दिन या वारों की संख्या 7 होती है। कई बच्चों के मन में विचार आया कि एक कैलेंडर में तो 365 दिन होते हैं। अरे प्यारे विद्यार्थियों, 365 दिन होते हैं, लेकिन उसके अंदर 7 दिन रिपीट होते हैं। आपने देखा होगा 365 वार होते हैं, क्या वार तो 7 ही होते हैं दोस्तों, वही रिपीट होते रहते हैं, तब जाके वो 365 और 366 बनते हैं। अब बात करूं दोस्तों मैं यहाँ पे कि दिन और वार, तो दिन और वार कितने होते हैं दोस्तों, 7 होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, आपने कैलेंडर को देखा होगा, दीवार पे टंगा रहता है, आजकल खरीदने की जरूरत नहीं होती। दैनिक भास्कर और पत्रिका वाले आपके घर पे वैसे ही पहुंचा देते हैं, तो खरीदने की जरूरत नहीं है हमें। तो दोस्तों हमारे पास न्यूज़पेपर तो जरूर पहुंचता है, न्यूज़पेपर के साथ साथ क्या जाता है, कैलेंडर आ जाता है दोस्तों। आप उस कैलेंडर को आपने दीवार पे लटका दिया और आप देखते हो, उसके अंदर वार वगैरह देखते रहते हो, तो सबसे पहले आपको एक वार दिखाई देता है लाल लाल अक्षरों में दोस्तों, और वो वार होता है सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, रविवार। ऊपर ही ऊपर 1 नंबर पे क्या लिखा होता है दोस्तों, रविवार। तो दोस्तों कैलेंडर के अंदर वार की शुरुआत होती है रविवार से। आप 2% यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे आपको दोस्तों। मैंने पूछा कि वार की शुरुआत किस वार से होती है, आपका जवाब आएगा सोमवार, लेकिन गलत। वार की शुरुआत दोस्तों रविवार से होती है, कैलेंडर की शुरुआत सोमवार से होती है। यहाँ पे 2% आपको सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों। दोबारा से कहता हूं, कैलेंडर की शुरुआत कब होती है दोस्तों, तो कैलेंडर की शुरुआत सोमवार से। वार की शुरुआत कब होती है, तो दोस्तों वार की शुरुआत रविवार से होती है। आप कैलेंडर को देखना, उसके अंदर सबसे ऊपर ही ऊपर टॉप पे सबसे पहले लाल लाल अक्षरों में रविवार लिखा होता है, उसके बाद में होता है दोस्तों सोमवार, इसके बाद में होता है दोस्तों मंगलवार, इसके बाद में होता है दोस्तों बुधवार, इसके बाद में होता है दोस्तों गुरुवार। आप कई बच्चे सोच रहे हैं गुरु जी हमारे वाले में तो गुरुवार नहीं बृहस्पतिवार है। अरे एक ही बात है भाई, गुरुवार के बाद में दोस्तों शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद में शनिवार। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे कि सबसे पहले आपने देखा रविवार, तो दोस्तों एक ये वार हो गए, और इनके वारों के कुछ कोड होते हैं, वो आपको जो याद रखने होंगे दोस्तों। कोड किस प्रकार से कि गणना की वार की शुरुआत हमने कहां से की, रविवार से, और गणना की शुरुआत 1 से करते हैं दोस्तों। तो रविवार का कोड 1 होता है, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6, शनिवार का 7। लेकिन शनि की दशा जब चढ़ जाती है ना, तो इंसान के पॉकेट में पैसा कितना होता है, 0 बैलेंस पे आ जाता है। अर्थात शनिवार का एक और कोड भी होता है दोस्तों 0। शनिवार का कोड 0 भी होता है, क्योंकि शनि की दशा चढ़ते ही 0 बैलेंस आ जाता है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों थोड़ी सी और आगे बढ़ के कि हमने देखा कि कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई दिन या वार होती है, जिनकी संख्या 7 होती है। सबसे पहले वार में आता है तो रविवार आता है दोस्तों, और रविवार के बाद में सोमवार से शनिवार तक कंटिन्यू लिखते हैं। और दोस्तों सबसे पहला रविवार होता है, तो सबसे पहली गणना भी 1 से शुरुआत होती है, यानी कि रविवार का कोड कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। सोमवार का कोड 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 7 होता है दोस्तों। शनिवार का 7 के साथ साथ 0 भी कोड माना जाता है दोस्तों। अब बात करें कि वार से बड़ी इकाई क्या होती है, तो वार से बड़ा होता है दोस्तों सप्ताह, जो कि हमारे सामने सप्ताह से बड़ा होता है दोस्तों जब सप्ताह मिलते हैं और एक महीना बनता है दोस्तों।
और एक महीने की बात करें तो दोस्तों महीना और महीने मिलके एक वर्ष का निर्माण कर देते हैं, लेकिन महीनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 12 होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, महीने की बात करें और महीने कितने होते हैं दोस्तों? 12 होते हैं। किसी भी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं दोस्तों। 12 महीने किस प्रकार से होते हैं? देखिए दोस्तों, सबसे पहले महीना होता है दोस्तों जनवरी। सबसे पहला महीना क्या होता है दोस्तों? जनवरी। चलो आप लोग समझ जाओगे, इंग्लिश में लिख लेता हूं। जनवरी के बाद दूसरा महीना होता है दोस्तों फरवरी, उसके बाद मार्च, मार्च के बाद दोस्तों अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद दोस्तों जुलाई, जुलाई के बाद दोस्तों अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद दोस्तों अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस प्रकार से दोस्तों 12 महीने होते हैं। और महीने भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। महीने भी दो प्रकार के, किस प्रकार से कि एक महीना तो होता है दोस्तों साधारण वर्ष के लिए और एक महीना होता है लीप वर्ष के लिए। यानी कि वर्ष कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। जब 2 प्रकार का वर्ष होता है तो महीने में भी 2 प्रकार आ जाते हैं दोस्तों। एक तो होता है दोस्तों साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष का अंतर बाद में करेंगे, पहले इनका कोड लिख देते हैं दोस्तों। तो जनवरी का कोड बात करें तो दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च का कोड होता है 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 144। तो 1 4 4। जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड 4। इसके बाद में बात करें दोस्तों अप्रैल, मई, जून, तो इनका कोड होता है दोस्तों 5 का स्क्वायर। सब 5 के स्क्वायर में 25 ही आता है, महीने 3 हो गए तो कैसे लिखे 25 को? तो दोस्तों 25 से पहले 0 लगा दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात अप्रैल का कोड 0 हो जाएगा, मई का 2 और जून का 5। इसके बाद में बात करें दोस्तों जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो दोस्तों इसका कोड होता है 6 का स्क्वायर। गुरुजी 6 के स्क्वायर में भी 2 अंक होते हैं, लेकिन 2 अंक होते हैं, 0 पहले लगा लो दोस्तों। यानी कि यहाँ पे जुलाई का कोड हो जाएगा 0, अगस्त का हो जाएगा दोस्तों 3 और सितंबर का हो जाएगा दोस्तों 6। इससे आगे बढ़ेंगे दोस्तों अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कोड होता है 12 का स्क्वायर से ज्यादा 2। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 144 और 2 ज्यादा करोगे तो 146, तो 146। 146। प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे कि ठीक है, हमने महीनों के कोड लिख लिए। तो दोस्तों ये जो कोड हमने लिखे हैं ये साधारण वर्ष के अनुसार है। किसके लिए दोस्तों? साधारण वर्ष के कोड है दोस्तों। अब बात करता हूं दोस्तों, यदि लीप वर्ष के महीने आ जाए तो कोड क्या चेंज होंगे? हाँ बिल्कुल जरूर चेंज होंगे दोस्तों, लेकिन 2 ही महीनों के चेंज होते हैं। एक तो जनवरी का कोड चेंज होता है और एक फरवरी का कोड, और वो भी दोस्तों एक एक घट जाता है। जनवरी का कोड 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, फरवरी का 1 घटाएंगे तो 3, बाकी सारे के सारे दोस्तों सेम होते हैं। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए दोस्तों, हमने दिन या वार के बाद में क्या पढ़ा? महीने और महीनों के कोड। प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास आपको बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगी, क्योंकि आज की क्लास में केवल और केवल मैं याद करने वाले तथ्य लिखवा रहा हूं। लेकिन यदि ये याद कर लिए तो कैलेंडर आपकी चुटकियों पे हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न का जवाब आपको बिना पेन कॉपी दिया जा सकता है। हर एक प्रश्न को आप बिना पेन कॉपी के कर सकते हो दोस्तों, लेकिन शर्त एक है कि आप इन कोडों को याद रखोगे दोस्तों। इन कोड के अलावा कोई भी तरीका नहीं है। तरीका है तो वो तरीका है कि आप कॉपी पेन ले लो, 2-3 पेज भर दो, तब जाके एक प्रश्न का जवाब आता है। अब देखिए दोस्तों, हमने ये जो कोड लिखा, ये 2 कोड लिखे हैं, ये दोस्तों लीप वर्ष के लिए। और आगे और बढ़ेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये कोड काम में किस प्रकार से आते हैं कि प्रश्न डायरेक्ट इन कोड से संबंधित भी पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए, यदि किसी वर्ष में अप्रैल की 13 तारीख को शनिवार है तो उसी वर्ष की अन्य किस महीने की 13 तारीख को शनिवार होगा? डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। आप चकरा जाते हो कि अब क्या करूं,
कैसे निकालूं प्यारे विद्यार्थियों? यदि आपको कोड याद है तो आप डायरेक्ट प्रभाव के साथ कह सकते हो कि 13 जुलाई को भी शनिवार होगा। तो साहब आपने तो रट रखे होंगे। अरे रटी हुई बात नहीं है, कोड याद कर लो, आपके भी रटी हुई बात हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जिन महीनों के कोड समान होते हैं उन महीनों के दिन और वार भी समान होते हैं। ये कोड कहां पे काम में आएंगे? सुनना दोस्तों कि मैंने दोबारा से कह रहा हूं कि जिन महीनों के कोड समान होते हैं उन महीनों के दिन और वार भी समान होते हैं। किस प्रकार से दोस्तों? देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अर्थात बात करें दोस्तों कि आज 28 अप्रैल है और आज 28 अप्रैल 2020 को मंगलवार है, तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो बताइए अन्य किस महीने की वर्ष 2020 के अंदर 28 तारीख को मंगलवार होगा? प्यारे विद्यार्थियों दोबारा से बता देता हूं, प्रश्न डायरेक्ट किस प्रकार से पुटअप होता है कि उसने बोला कि यदि 28 अप्रैल, मैं लिख देता हूं दोस्तों प्रश्नों को, आप लिख लीजिए। मैंने क्या कहा दोस्तों? प्रश्न यूं लिखा कि यदि 28 अप्रैल 2020 को मंगलवार हो तो बताओ वर्ष 2020 के अन्य किस महीने की 28 तारीख को मंगलवार रहेगा? प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जिस महीने के कोड समान होते हैं तो दोस्तों उन महीनों के दिन और वार भी समान होते हैं। तो किस प्रकार से दोस्तों? देखिए कि यहाँ पे हमारे पास महीना कौन सा है दोस्तों? अप्रैल का। तो आप ये देख लीजिए कि अप्रैल का कोड कितना है दोस्तों? अप्रैल का कोड 0 है। और दोस्तों वर्ष 2020 है, लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के अंदर देखिए दोस्तों अप्रैल का कोड 0 है, जनवरी का कोड भी 0 है और दोस्तों जुलाई का कोड भी 0 है। दोस्तों तीनों महीनों के कोड समान हैं, तो दोस्तों जिन महीनों के कोड समान होंगे उन महीनों के दिन और वार भी समान होंगे। अर्थात दोस्तों यदि 28 अप्रैल 2020 को मंगलवार है तो दोस्तों जनवरी में भी 0 है, यानी कि 28 जनवरी 2020 को भी दोस्तों मंगलवार रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों 28 जुलाई 2020 को भी मंगलवार रहेगा। हमारा जवाब डायरेक्ट आ जाएगा दोस्तों यदि आपको कोड याद होगा। तो दोस्तों आप एक बार यहाँ पे घर पे बैठे, रूम पे बैठे, जहां पे भी बैठे हो, आपके सामने दीवार पे कैलेंडर टंगा हुआ होगा। दोस्तों आज तो आपको पता है कि आज 28 अप्रैल को मंगलवार है, लेकिन आपको याद नहीं है कि क्या 28 जनवरी 2020 को भी मंगलवार था या आने वाली 28 जुलाई 2020 को भी मंगलवार होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों याद नहीं है हमें, लेकिन हम देख सकते हैं दीवार पे टंगे कैलेंडर को देखिए और अच्छी तरह से पहचान कीजिए क्या जो मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं। दोस्तों 28 जुलाई और 28 जनवरी 2020 के अंदर मंगलवार होगा। आप अपने मोबाइल या कैलेंडर के अंदर देख लीजिए। यदि आपके पास मोबाइल या कैलेंडर पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि सर हम मोबाइल पे कैसे देखें, हम तो आपका YouTube चैनल देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको कैलेंडर दिखा देता हूं। प्यारे विद्यार्थियों देखिए यहाँ पे मेरे पास कैलेंडर है और दोस्तों इस कैलेंडर के अंदर आप देख पा रहे हो महीना कौन सा है, जनवरी का महीना है दोस्तों। और जनवरी के अंदर देखिए दोस्तों 28 तारीख कहां पे, ये रही 28 तारीख। प्यारे विद्यार्थियों 28 तारीख को देखिए थर्सडे यानी कि मंगलवार है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मंगलवार के दिन 28 तारीख है, वर्ष 2020 है दोस्तों, जनवरी का महीना है। मैंने यहाँ पे 28 जनवरी 2020 को मंगलवार बताया, देख लीजिए दोस्तों मंगलवार है। फिर मैंने कहा दोस्तों आज 28 अप्रैल 2020 है, मैं अप्रैल का महीना भी आपके सामने निकाल देता हूं दोस्तों। ये लीजिए अप्रैल का महीना, और अप्रैल के महीने में भी देख लीजिए दोस्तों 28 अप्रैल को भी यहाँ पे आपके सामने क्या है दोस्तों, मंगलवार है। फिर मैंने कहा कि 28 जुलाई 2020 को भी मंगलवार, तो दोस्तों मैं जुलाई का महीना भी आपके सामने निकाल देता हूँ। देखिए किस प्रकार से रहेगा। ये लीजिए दोस्तों जुलाई का महीना, और जुलाई के महीने में देखिए दोस्तों 28 तारीख यहाँ पे भी मंगलवार है।
जुलाई का महीना 28 तारीख मंगलवार। तो दोस्तों मन में गांठ मान लो कि जिन महीनों का कोड समान होगा उन महीनों का दिन और वार भी समान होगा। आपके सामने मैं एक उदाहरण दे चुका हूं, एक और उदाहरण भी दे देता हूं दोस्तों, देखिए किस प्रकार से रहेगा। एक और प्रश्न लेके आता हूं दोस्तों। मैंने कहा कि देखिए ये हमने जनवरी, अप्रैल और जुलाई को देखा, फिर मैं देखता हूं दोस्तों फरवरी का महीना, और फरवरी के महीने में दोस्तों यहाँ पे लीप वर्ष है 2020। लीप वर्ष में कोड कितना है दोस्तों? 3 है। यहाँ पे भी 3 है दोस्तों, और देखिए अगस्त में भी 3 है। अर्थात जो भी दिन फरवरी का जो भी वार लेके आएगा वही दिन वही वार आपका अगस्त में भी आएगा दोस्तों। चेक करते हैं। मैंने कह दिया कि 13 फरवरी 2020 को जो भी वार होगा दोस्तों, मैं कहता हूं वही वार 13 तारीख को और अगस्त के महीने में मिलेगा दोस्तों। सेम होगा दोस्तों 13 फरवरी 2020 और 13 अगस्त 2020। चेक करो दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने फरवरी का महीना लेके आ रहा हूं दोस्तों। देखिए हमारे पास ये फरवरी का महीना 13 तारीख दोस्तों, 13 तारीख ये रही, और यहाँ पे आपके सामने ये देखिए दोस्तों 13 तारीख को आपके पास गुरुवार है। 13 तारीख को दोस्तों गुरुवार है फरवरी के महीने में, तो 13 यहाँ पे गुरुवार है, तो दोस्तों 13 अगस्त को भी क्या होगा? गुरुवार होगा दोस्तों। चेक करो दोस्तों, मैं यहाँ पे 13 तारीख और अगस्त का महीना निकाल रहा हूं। ये लीजिए दोस्तों महीना अगस्त का आ गया, 13 तारीख को गुरुवार चाहिए। ये लीजिए दोस्तों 13 तारीख को गुरुवार है। मैं एक बार दोबारा से कहता हूं दोस्तों, मैंने कह दिया कि 15 फरवरी, क्या कहा दोस्तों मैंने कि 15 फरवरी 2020 को शनिवार है। तो बताइए वर्ष 2020 की अन्य किस तारीख को, अन्य किस महीने की 15 तारीख को शनिवार रहेगा? तो हमारा जवाब रहेगा कि फरवरी का कोड 3 है, अगस्त का कोड भी 3 है, तो अगस्त में भी क्या रहेगा दोस्तों? शनिवार रहेगा। चेक करो दोस्तों, फरवरी की 15 तारीख को शनिवार, दोस्तों फरवरी की 15 तारीख को शनिवार देखते हैं। फरवरी महीना 15 तारीख शनिवार, सैटरडे। अब बात करते हैं दोस्तों अगस्त का महीना। ये लीजिए अगस्त का महीना 15 तारीख शनिवार। तो आप अच्छी तरह से इस बात को पहचान लिया होगा आपने कि जिन महीनों के कोड समान होते हैं उन महीनों के दिन और वार भी समान होते हैं। गुरुजी और दिखा दो ना, ये 6 कोड भी समान आ रहे हैं, इनका भी चेक करके दिखा दो। अरे मैं दिखा देता हूँ, देखिए सितंबर और दिसंबर का कोड भी समान, तो दोस्तों इनका कैलेंडर भी समान होगा। ये देखिए दोस्तों आपके सामने सितंबर का महीना। सितंबर के महीने में आप लोग कोई भी तारीख सोच लीजिए दोस्तों, कोई भी तारीख और उसका वार सोच लीजिए, देख लीजिए दोस्तों। मैं भी सोच लेता हूं, ऑपरेटर साहब आप भी सोच लो, कैमरामैन आप भी सोच लो। आप इस सितंबर के महीने में कोई भी एक तारीख और वार देख लो, उसके बाद में मैं दिसंबर का महीना निकालूंगा। मैं भी सोच लेता हूं, मैंने तो दोस्तों ये सोचा है कि 4 तारीख को फ्राइडे है। आप अपने मन में और कुछ सोच लो, और मैं अब दिसंबर का महीना निकाल रहा हूं। दोस्तों यदि जवाब सही आए आपका, जैसे ही कैलेंडर के अंदर सही जवाब आए, तो दोस्तों आप एक काम जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना दोस्तों। अभी लाइक में देख लेता हूं दोस्तों कि कितने लाइक हैं। एक बार लाइक जितने दिखाई दे रहे हैं, लाइक तुरंत प्रभाव के साथ, यदि आंसर आपका सही आए तो तुरंत प्रभाव के साथ लाइक बढ़ जाना चाहिए दोस्तों। जितने आज के व्यू दिखाई दे रहे हैं मेरे को, उतने लाइक हो जाने दोस्तों। लाइक कम नहीं होने चाहिए दोस्तों। अब जितने व्यू होंगे इस वीडियो के अंदर, उससे कम लाइक नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यदि ये प्रश्न का उत्तर आपका सही आता है तो आप समझ लेना कि आपको कैलेंडर आगे और बेहतर तरीके से बताऊंगा दोस्तों। प्यारे विद्यार्थियों, आपने पता नहीं कौन सी तारीख सोची है। मैंने देखा कि 4 तारीख को शुक्रवार है, महीना सितंबर का है, सितंबर में कोड 6, दिसंबर में कोड 6। अब मैं दिसंबर का महीना निकाल देता हूं। ये लीजिए दोस्तों दिसंबर का महीना। मेरी तो 4 तारीख को फ्राइडे आ गया। मेरा जवाब तो सही है, मैं तो लाइक करता हूं दोस्तों।
अब आपकी बारी है दोस्तों, क्या आपका जवाब सही है ऑपरेटर साहब? जी बिल्कुल है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे ऑपरेटर साहब का जवाब सही है। आप लोग अपना जवाब चेक कर लीजिए, जो तारीख सोची थी क्या सही है? यदि सही है तो लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों। मैं टाइप को यहीं पे खत्म करता हूं दोस्तों और आगे बढ़ता हूं कि ये कोड तो काम में ले लिया सर, और कुछ भी लिखवाने वाले हो क्या? याद करने वाले थे? जरूर लिखवाने वाला हूं दोस्तों। हमने वार या दिन का कोड लिखा, हमने महीनों का कोड लिखा, अब मैं एक शताब्दी कोड लिखवाने जा रहा हूं दोस्तों। यदि वो और याद कर लिया तो कैलेंडर आपका चुटकियों में याद हो जाएगा दोस्तों। चुटकियों में कैलेंडर आप सोल्व कर सकते हो। आज के कैलेंडर का मुख्य पर्पज चुटकियों में प्रश्न का जवाब देना है दोस्तों। लीजिए आगे देख देते हैं दोस्तों। यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पे शताब्दी कोड आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। तो शताब्दी कोड होता है दोस्तों, ये शेषफल पे निर्भर करता है, शेषफल पे निर्भर करता है। और शेषफल किस प्रकार से कि जो भी शताब्दी होती है, जो भी शताब्दी होती है उसके अंदर 400 का भाग देने पे जो शेष आता है उसके आधार पे शेष करता है दोस्तों। जैसे कि बात करते हैं अभी हाल ही में वर्ष 2020 चल रहा है, तो 400 का भाग यदि इसके अंदर देंगे, वर्ष 2020 चल रहा है लेकिन हम शताब्दी की बात करें तो केवल शताब्दी कौन सी है दोस्तों? 2000 है। तो शताब्दी 2000 के 400 का भाग दिया तो 400 5 2000। शेष फल क्या आया दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे शेष कितना आया? 0 आया। जब भी आपके सामने 0 शेष आता है दोस्तों, आपका कोड 6 होगा। काम में आएगा दोस्तों। कोड कहां पे काम में आएगा कल की क्लास में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आज अभी आप देखते रहिए। और यदि दोस्तों किसी भी शताब्दी के अंदर शेष 100 आए तो दोस्तों वहां पे कोड 4 होगा। यदि किसी भी शताब्दी के अंदर शेष 200 आए तो वहां पे कोड 2 होगा। और किसी भी शताब्दी के अंदर शेष फल 300 आए तो दोस्तों वहां पे कोड हमारा 0 होगा। 100 शेष कैसे आएंगे? जैसे कि 2100 की शताब्दी है, 400 का भाग दिया, 400 5 2000 शेष 2। 200 कैसे आएंगे? जैसे कि 1800 की शताब्दी है, 400 का भाग दिया, 400 चौका 1600 शेष 200। 200 के हिसाब से दोस्तों हमारा कोड 2। अपने पास 1900 की शताब्दी है, 400 का यदि हम भाग देंगे तो दोस्तों शेष कितना आएगा? 300। 300 के हिसाब से उत्तर 0। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने को ये जितना लिखवाया है उतना याद करना है। और दोस्तों आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों इतना याद करें, कल की क्लास में हम कैलेंडर की एक बेहतर शुरुआत करेंगे दोस्तों। प्यारे विद्यार्थियों ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को आप शेयर करें ताकि हर कोई बच्चा इन कोड को, इन जितने भी बातें बताई गई इनको याद रख सके, क्योंकि दोस्तों यहां से डायरेक्ट प्रश्न पुट अप होता है। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए आप सभी को धन्यवाद। घर पे रहें, सेफ रहें। यदि आप सुरक्षित हो तो हमारा देश सुरक्षित है। जय हिंद।